हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत टॉपिक का चयन किए थे सांख्यिकी, जिसमें कि हम लोग समांतर माध्य में 3 बिंदुओं का हमने चयन किया था। जिसमें नंबर 1 अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, इसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य में मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना। इसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक प्राप्त किए थे आपका, जिसमें कि हम लोग उसको कह सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड, यानी कि माध्य हल करने की लघुत्तर विधि का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम आप लोग मीडियन पढ़ाने वाले हैं। इसमें कि आपका अध्याय आपका 13B या C होगा। चैप्टर का नाम हम देख लेते हैं कौन सा चैप्टर है। तो 13 आपका C है। हाँ, 13C यानी अध्याय 13C। हाँ, इसमें हम पढ़ेंगे मीडियन पढ़ेंगे, जिसको कि हम माध्य बोलते हैं। सबसे पहले हम ये तो जानेंगे कि माध्य के और नाम क्या क्या हैं। ये तो मीडियन है, लेकिन इसे किन किन नामों से जाना जाता है पहले हमें जानना है। तो माध्य को हमने मीडियन देखा है, तो माध्य नहीं, इसको हम माध्यक, क्योंकि इसमें एक लेटर छूट रहा है, इसको बोलेंगे माध्यक। तो यानी कि माध्यक, देखो एक लेटर अगर छूट गया तो आपका वो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, लेकिन इसमें हम माध्यक की बात कर रहे हैं। मध्यका और माध्यिका, और इसका एक प्रतीक चिन्ह होगा कैपिटल एम। यानी इन नामों से ये मीडियन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश नाम भी है, मीडियन भी है। यानी इतने नामों से हमें इसे जानना है। माध्यक है, मध्यका है, माध्यिका है, मीडियन है, और आपका कैपिटल एम है। इस नामों से जानी जाती है। तो अब देखना है हम लोगों को कि सिलेबस में आपको माध्यक हल करने का कौन सा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो आपके सिलेबस में केवल ओनली वन एक प्रोसीजर है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। पढ़ना क्या है माध्यक में हमें? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक हम लोग पढ़ेंगे आज। ये आपके माध्यक में टॉपिक है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अब इनमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा फार्मूला कौन सा होगा। फार्मूले के बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से आपको भी पेपर में प्रश्न मिलते हैं। तो पहले हमने ये संकेत बताया था, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इनमें जो भी फार्मूला है उस फार्मूले को देख लेते हैं। तो फार्मूला में आपका मीडियन इक्वल टू L1 प्लस M माइनस CF अपान, नीचे हम लोग फ्रिक्वेंसी जो भी होगी, इसके बाद इनटू, यहाँ पे आप लोग हाइट जोड़ सकते हैं, इसको हम वर्गांतराल भी कहते हैं। ये फार्मूला में इतनी चीज़ें हैं। अब हम पहले बताएंगे कि EM क्या है और CF क्या है। आपको L1 जहाँ L1 यह क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। निम्न सीमा, अभी हम बताएंगे कि निम्न सीमा कौन सी है और उच्च सीमा कौन सी है। इसके बाद यहाँ पे छोटा m दिया है। m इक्वल टू होता है n/2 पद। अब हम बात करेंगे इसमें स्मॉल n क्या है। n का मतलब होता है आवृत्ति का योग। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका योग है। इसके बाद सी एफ क्या है, सी एफ को इंग्लिश में कहते हैं
कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसके बाद आपका यहाँ यफ है, यानी आवृत्ति, पद की आवृत्ति, पद में कितनी बार आया है उसकी हम आवृत्ति की बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें यच दिया हुआ है, यच क्या है, यह आपका वर्गांतर है, यच वर्गांतर है। हम कह सकते हैं कि L2 माइनस L1 इक्वल टू भी हम इसको यच कह सकते हैं। ये हमारे जितने भी सिंबल हैं इसको हम अगर विधिवत नोट कर लें एक एक चीज़, तो हम लोग बारी बारी से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। हम इस फार्मूला को रखते हुए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हल करने वाले हैं। आपको कुल बताना है कि कैसे हमें माध्यिका की गणना करनी है। तो आप इन जितने भी फार्मूले हैं इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब हम इस पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लें। या इसको आप आवृत्ति न कह करके टोटल पूरा नाम लिख सकते हैं। इसको पूरा नाम का बोलते हैं माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की आवृत्ति, इसको पूरा नाम भी कह सकते हैं, इसको आवृत्ति। अब हम लोग संचयी बारंबारता, बात है कि इसमें नया चीज़ आया। देखो L1 क्या है, यम कैसे निकलेगा, तो यम में बोला है कि आवृत्ति के योग का आधा दिया, यन आवृत्ति का योग है तो आवृत्ति के योग का आधा। CF क्या है, CF आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी संचयी बारंबारता है। F क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी माध्यक वर्ग की आवृत्ति है। अब हम लोग इस पर एक उदाहरण लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमें हल करना आ जाता है तो इसके बाद हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी से क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे। अब हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न है। एक कॉलम में आपको अंक दिया गया है और दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब हमें जो भी वैल्यू पता है उसको नोट कर लेते हैं। इसको हम एक बॉक्स के जरिए हम इसको बॉक्स में पैक कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि अंक जो दिया गया है वो हमारा क्या है, वर्गांतराल में है। 0 से क्या है, 10 है। इसके बाद 10 से 20 है, ऐसे ही 40 से 50 तक है। 20 से 30 है और 30 से 40 है और 40 से 50 है। इसके सामने 5, 15, 30, 8 और 2, इस तरीके से आपको पद दिए गए हैं। अब हमें इस विद्यार्थियों की संख्या, जो भी संख्या दी गई है, देखिए जो भी वर्ग अंतराल दिया गया है इसके सामने जो भी संख्या दी गई है वो आपका कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हम बोलेंगे F, यानी बारंबारता या आवृत्ति। अब मुझे एक कॉलम और बनाना होगा, इसका नाम क्या है, संचयी बारंबारता। इसका नाम है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसको हम संकेत में CF से प्रेजेंट करेंगे। पहला काम इसमें है कि CF अगर निकालेंगे तो CF निकालने के बाद ही हम इसमें जो कुछ कर पाएंगे। पहले हाँ, इसमें आवृत्ति के योग का काम है, इसको भी हम जोड़ लेते हैं। इसको हम यन या अभी देखे होंगे पीछे सिग्मा F बोले थे, तो जोड़ लेते हैं। तो आपका 8 तो 10 हो जाएगा, 10 30 आपका 40, 40 20 क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अब हमें संचयी बारंबारता की बात हो रही है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी
आपको दी गई है। तो पहली फ्रीक्वेंसी, पहले संचयी बारंबारता निकालना थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे संचयी बारंबारता आपको निकाली जाती है। इसमें हम 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5 आपकी क्या है, संचयी बारंबारता, यानी पहला पद आपको ज्यों का त्यों रख देना है। अब इस 5 को 15 में ऐड करना है। और एक बात याद रखना है, जब भी हम फ्रीक्वेंसी का योग किए हैं जोड़, तो ये जोड़ जो है संचयी बारंबारता का लास्ट पद आना चाहिए। तो 5 का आपको 5 हो गया, 5 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। 20 को 30 में जोड़ेंगे, ये आपका 50 हो जाएगा। 50 को 8 में जोड़ेंगे, आपका 58 हो जाएगा। 58 को 2 में जोड़ेंगे, आपका 60 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो आवृत्ति का योग है वही पद आपको लास्ट पद हमको आया हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है पहले ये जानिए। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या किया, पहली बार में आपने संचयी बारंबारता निकाला। और दूसरा प्रयास क्या करना है, तो आपने देखा है इसमें छोटा यम क्या है, छोटा यम निकालेंगे। छोटा यम बराबर क्या होता है, n/2वां पद, ये आपका फार्मूला है। तो आपका n का वैल्यू दिया गया है 60, और n की वैल्यू जो 60 हमको दे दी गई है, तो यहाँ निकाल देते हैं m = 60/2, यानी कटेगा कितना आएगा, 30वां पद, 30वां पद। अब 30वां पद है, इस 30वें पद को हमें कैसे देखना है, तो यही 30वां पद आपको संचयी बारंबारता में आके दिखना है। तो यानी मान लें एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर को 5 व्यक्ति के क्षमता वाले कमरे में बैठाया जाएगा तो नहीं बैठ पाएगा, 20 में भी नहीं बैठेगा। हाँ, 50 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है तो 30 व्यक्ति को इसमें बैठाया जा सकता है। पहले यहाँ पे हमने सिंबल कर लिया है कि ये आपको CF निकल आया। और तुरंत ध्यान देना है, CF के ठीक सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैप्चर करना है, इसके सामने का जो वर्ग है इसको लेना है। इसके बाद अभी हमने यहाँ इंडिकेट किया हुआ एरो से, अब इसके ऊपर CF जब भी लिया जाता है तो पूर्व वाली आवृत्ति, यानी CF को जब भी लेंगे इसका नाम क्या होगा, पूर्व वाली आवृत्ति, पूर्व वाली आवृत्ति, या इसको कह सकते हैं प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। ये पूर्व वाली आवृत्ति ही ली जाती है। पहले निशान लगाया था हमने, यानी 30 व्यक्तियों को हम 50 व्यक्ति वाले कमरे में आसानी से बैठा सकते हैं। जहां 50 व्यक्ति की क्षमता हो उसमें 30 व्यक्ति को आसानी से बैठा सकते हैं, तो हमने इसे बैठा दिया। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अब हमें जब भी लेना होता है CF तो पूर्व वाली लेते हैं। अब इसको ये लेंगे, जहां जहां हमने यहाँ पे सर्कल किया है, इस सर्कल वाले बिंदु को थोड़ा से ध्यान देना है, वही आपकी मेन वैल्यू है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या क्या मिला है, तो हमको मिल गया माध्यक वर्ग मिल गया। माध्यक वर्ग कितना है, 20 से 30 है, 20 से 30 है। तो L1 का मान मुझे चाहिए फार्मूला में, तो L1 की वैल्यू ये आपकी L1 होती है और ये आपकी L2 होती है। तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। छोटे यम का वैल्यू, छोटे यम का वैल्यू कितना आया है, तो कह रहा है कि 30वां पद है, यानी 30वां पद हो जाएगा, 30वां पद हो जाएगा। अब हमने n की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो हम सीधे m बराबर निकालेंगे तो हो जाता है आपका n/2। तो हम m के जगह पे 30 भर देंगे, या तो हम आवृत्ति के योग का आधा करेंगे तब भी वही बात है। अब हम आगे चलेंगे, तो अब हमें f की वैल्यू कितनी है, तो f की वैल्यू हमको मिल गई है 30, और मुझे CF की वैल्यू मिल गई है कितनी, CF की वैल्यू जो हमको 20 मिली है। अब हम लोग इस वैल्यू को कौन से फार्मूले में भरेंगे, तो इसका फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, कैपिटल M = L1 + M - CF / F × H। तो हम इस फार्मूले को ऐसे पैक कर दे रहे हैं। तो कैपिटल M = L1 का मान कितना है, 20 है, प्लस छोटे m का मान कितना है, 30 है, माइनस CF का मान कितना है, 20 है, और F का मान कितना है,
30 है इंटू हाइट, यानी कि यच का मान कितना निकाला गया था, तो हमने कहा था कि यच जो हमारा है इनका अंतर, ऐसा कि आपने फार्मूले में देखा था 10 का अंतर है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। चाहे तो हम 10 से काटेंगे तो कट सकता है 3 बार में, और हमें यम की वैल्यू क्या मिल के आएगी, तो यम इक्वल टू हो जाएगा 20, बल्कि हम लोग यही कर लेंगे, यम की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, तो 10 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 प्लस डिवाइड करेंगे तो 3.33, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23.33, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात रहेगी, आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया था इस बात का जरूर ध्यान देना है। तो कह रहा कि माध्यिका की गणना करना है, तो उसमें कुछ वैसा लिखा नहीं था, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। आंसर आपका है 23.3, ये आपका आंसर। अब हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से समझे हैं। अब हम लोग इसमें दूसरा कोई एक प्रश्न लेंगे, उसको लेके करेंगे, क्योंकि माध्यिका हमें सीखने के लिए कम से कम एक से अधिक एग्जाम्पल की आवश्यकता होती है, एक से अधिक हम प्रश्न लेकर के हल करेंगे, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और एक तरीका आपको बताएंगे, इसमें तो आपको विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी तो CF निकाले हैं, और जब देखना कभी भी एक कॉलम ये दे गया हो और दूसरा कॉलम ये हो और इसमें एक कंटिन्यू बढ़ते क्रम में कुछ दिया हो तो कन्फर्म है कि वो आपकी संचयी बारंबारता होती है, और कोई भी पद बढ़ते क्रम में दिया है तो संचयी बारंबारता है, तो उससे क्या निकालेंगे, घटा करके पद निकालेंगे हम। अब हम लोग एक प्रश्न और लेकर के हल करके देख लेते हैं, इसके बाद जो भी इसिंग मिसिंग के प्रश्न हैं उसको करेंगे। नहीं तो अगर आप भी समझ गए हो तो मैं एक मिसिंग का ही प्रश्न ले करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। अब हम लोग दूसरा प्रश्न भी हल कर लेते हैं, मिसिंग वाला। आप केवल वही, इस प्रश्न में हम मैराथन न दे करके हम आपको ऐसा प्रश्न दे रहे हैं कि केवल वही प्रश्न पढ़िएगा। क्या ज़रूरत है हमको 150 प्रश्न बताने की, हम आपको केवल मेन प्रश्न बता देते हैं। तो अब हमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम लोग पढ़ रहे हैं। इस माध्य में पढ़ना है हमें एक मिसिंग वाला माध्य, जिसमें कि आपके x और y के पद क्या हों, लापता हों, उसे हम निकालने का प्रयास करेंगे। मेरे पास एक प्रश्न है बुक से, यदि दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो, यानी यम का मान दे दिया है 28.5 दे दिया गया है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। यानी x का भी मान पूछ रहा है और y का मान आपसे पूछ रहा है। अब हमारे पास एक टेबल है, इसको बना लेते हैं। टेबल को देख लेते हैं कि टेबल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए तो और उसको ऊपर लिख देते हैं। m की वैल्यू 28.5 है, x भी पूछा जा रहा है और y भी आपसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे हम इस कॉलम में जो भी वैल्यू दी गई हैं, एक कॉलम में वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, और दूसरे कॉलम में बारंबारता दी गई है, बारंबारता दी गई है। दो कॉलम मेरे पास मौजूद है। देखिए बारंबारता के कई नाम हैं, इनको हम आवृत्ति भी कह सकते हैं, इसको बारंबारता भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। लेकिन आपको इतना पता हो जाए कि मीडियन में कितने कॉलम बनते हैं। दो कॉलम दिया रहता है, तीसरा कॉलम हम बना लेते हैं। तीसरा कॉलम जब भी बनेगा तो आपको लगभग पता हो ही गया होगा कि वो आपका क्या है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का कॉलम होगा, जिसको CF बोलेंगे। जो भी वैल्यू दी गई नोट कर लेते हैं। तो यह है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50,
50 से 60, थोड़ा जा भी कंजस्टेड बन हो गया। आप साफ साफ लिखिएगा। मेरे पास दिया गया है 5, दूसरा मान क्या है x है, दूसरा मान 20 है, फिर 15 है, y और 5, ये मान हमको दिए गए हैं। उसमें कैपिटल M का मान आपको दे दिया है और ये कह रहा है कि जबकि बारंबारताओं का योग 60 है, यानी बारंबारता का योग आपको जोड़ के दे दिया है। ये कह रहा है कि इसका मान कितना है 60 ही इतना दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर इसको देख लें। अगर सटीक इसमें नीचे भी अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हम नीचे बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक योग। अब आइए, पहले तो रियल अपना जोड़ दे दिया है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यानी इसको हमने कहा था कि भाई यन कहते हैं, यन का मान कितना है 60, जिसको सिग्मा एफ अभी पिछले वीडियो में आपने मीन में देखा था। तो इसको हम हटा के रियल जोड़ देते हैं तो यन की वैल्यू देखते हैं कितना आता है। तो हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 5 5 10 और आपका कितना हो जाएगा 20 30 और ये 45, यानी 45 प्लस x प्लस y। ये हमने जो जोड़ा है ये वाली वैल्यू है, और ये जो कि इफ दे रखा है आपको दिया है, या तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लें तो n = 60 आपको पहले से दे रखा है, हमने 60 की वैल्यू नोट कर ली। तो अगर देखा जाए तो मुझे एक इक्वेशन बन जा रहा है। अगर हम इन्हें और इन्हें कंपेयर करें, इनका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट को बराबर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y = 60। तो हमें x प्लस y माइनस करेंगे तो आपका होगा 15। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। लगभग आधा प्रश्न नहीं कर सकते तो 1/3 प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया है। अब हमने CF निकाला ही नहीं, जो रूल करना है तो कर भी करेंगे हम लोग। हमने इक्वेशन बना लिया है और यहाँ पे जो रूल आपका है तो 5 के सामने 5 में x जोड़िएगा तो 5 प्लस x हो जाएगा, इसमें 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25 प्लस x, 20 में जोड़ेंगे 15 तो हो जाएगा 40 प्लस x, 40 प्लस x में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। अब हम ये आपका CF है, तो देखिएगा हमने बताया था अभी जस्ट क्वेश्चन में कि जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी का योग आता है और संचयी बारंबारता का लास्ट पद उतना ही आता है। अब हमें इसमें देखना क्या होता है, तो देखने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आवृत्ति कितनी दी गई 60 दी गई है, तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है n/2 होता है। तो हम m = वहाँ पद लिखिएगा ज़रूर, ये छूट जाता है। तो n की वैल्यू क्या है आपको 60 है, 60 में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, यानी 30वां पद, ये आपका 30वां पद। m का मान कितना आएगा 30वां पद। तो यही हम देख लेते हैं हम लोग परिचय करके कि 30वां पद क्या है। तो 30वां पद किस में बैठेगा, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ चलेंगे तो 5 है, लेकिन 30वां पद आपका किस में बैठेगा, तो 25 प्लस यानी 25 से ज़्यादा। तो 25 से ज़्यादा तो आपका 30 हो सकता है। तो हम इस वाले में बस केवल एरो से निशान लगा लिए इस पद के सामने, इसके सामने आपका ये हो जाएगा और इसके सामने आपका ये हो जाएगा। ये माध्यक वर्ग हो गया, ये बारंबारता आपकी हो गई, जिसको हम F से दिखाते हैं, इसको आप F से दिखाओगे, ब्रैकेट बना लेना। चलो अब हमें इसके पूर्व वाली आवृत्ति, हमने बताया था कि प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी लेते हैं। अब हम लोग सारे मान नोट कर लिए, सब कुछ नोट है, उठा के उसे रखना है। फार्मूला हमें पता है m = L1 प्लस स्मॉल m माइनस CF अपान EF इंटू H। और ये हमारी आदत है कि जब भी कोई फार्मूला मिलता है इसको हम बॉक्स में कर देते हैं। और हमें
यम की वैल्यू प्राप्त करनी है तो L1 का मान कितना मिला है, तो माध्यक वर्ग हमारा क्या था 20 30, तो L1 की वैल्यू जाएगी 20 प्लस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, CF कितना हो जाएगा 5 प्लस EX, 5 प्लस EX अपान एफ की वैल्यू हमारी क्या है। तो अब देखना है कि हमने रियल वैल्यू कितना लिया था, तो रियल वैल्यू जो हमारी है ये है, लेकिन एक आपको आवृत्ति दे दी गई है, तो इसका मान हम यहाँ पे 30 भर लेते हैं। अच्छा, इनटू हाइट की बात करें, इसका वर्ग अंतराल कितने का है, तो 10 का डिफरेंस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर एच आपका 10 हो जाएगा, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पे 10 भरेंगे, और ये आपका दिया हुआ है। अब हम दिया हुआ है तो हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यम का मान 28.5 है, तो यहाँ हम 28.5 हमने भर लिया। अब इसको सॉल्व कर लें, 10 3 जा, अब इसको 28.5, अब हम 20 को उधर ले जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस, इधर 30 -5 माइनस एक्स, तो घटाएंगे तो आपका बचेगा 8.5 इक्वल टू, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 25 माइनस एक्स। अब हम माइनस एक्स को भेजेंगे उधर तो हो जाएगा प्लस एक्स, 8.5 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी 25 में से घटाएंगे 8.5, तो अब 25 में से तो आपका हो जाएगा 17, 8 25 होता है, 16.5 हो जाएगा, 16 8 24 25, यानी कि x की कितनी हो जाएगी 16.5 आ जाएगी। x का मान 1 आ गया। अब हमें y का मान पूछना है, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 16.5 प्लस y इक्वल टू कितना है 15, तो y इक्वल टू, अब देखेंगे यहाँ से तो इसको इधर से लेके माइनस करेंगे तो आपका 15 है और माइनस 16.5 है, यानी ये वैल्यू हमें माइनस में नज़र आ रही है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ कमियाँ रह गई हैं, माइनस में तो नहीं आना चाहिए। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, तो ये तो जोड़े हैं हम लोग विधिवत, x प्लस वाई है, इसको लेकर के हमने एक इक्वेशन बना लिया था, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, और जितनी ई वैल्यू है यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने चेक किया कि 30वां पद कहाँ होगा, 30वां पद यानी 25 प्लस होगा, तो इसमें आएंगे, इसके सामने का हमने वर्ग ले लिया, इसके पूर्व वाली ले लिया। अब हम लोग इसका मान यहाँ पे नोट कर दिए, यम का मान दिया हुआ है, L1 का मान कितना है 20 दे रखा है, प्लस 30 माइनस, यानी m माइनस सी एफ की बात हो रही थी, तो सी एफ आपका ये हो जाएगा 5 प्लस सी एक्स हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू हो गई, 10 से डिवाइड किए थे तो आपको 3 आया था, तो जब ये अपान में 3 आया था, यही 3 लगता है कि छूट गया हम लोगों से, ये 3 जो है 10 से डिवाइड किए थे, इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये अपान में 3 है, तो थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई। तो हम लोग अगर हम इसको 20 को उधर ले गए तो 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपान 3 छूट गया है, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है। सावधानी हटी, दुर्घटना हमसे हटी। अब हम माइनस किए थे तो कितना आया था आपका 8.5 आया था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, तो आपका 25 माइनस एक्स अपान 3 आया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो यानी कि आपका हो जाएगा 25.5, 3 5 से 15 हो जाएगा, 24 25, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या बचेगा 25 माइनस एक्स को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x प्लस में हो जाएगा। अभी ये 25 पॉइंट इधर लेते हैं तो हमारा माइनस में बच रहा है, कहीं कोई नंबर छूट गया लग रहा है। तो कैलकुलेशन में 10 3 जा किए थे ना, ये f कितना था, ओ सॉरी f का मान तो 20 दे रखा है, हम लोग 30 भर के में ले रहे हैं,
चलो कहीं ना कहीं कुछ तो जिंदगी लोचा होना स्वाभाविक है। ये कहें कि गलती अपनी पकड़ में आ जाए वो बढ़ती अच्छी चीज़। यहाँ पे 2 हो जाएगा बस 2। अब हम 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 17 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 17 हो जाएगा, मिल गया, चोरी पकड़ी गई अपनी। अब हम इसको x को उधर भेजेंगे तो 25 में से जब 17 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 8 आएगा। x का मान 8 आ गया और हम लोग x का मान जो है x का मान आप समीकरण 1 में भर देना। तो x का मान कितना है 8 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। यानी एक आंसर आपका ये आया है, एक आंसर ये आया है। तो यानी x इक्वल टू कितना पूछा गया था आपसे निकालने को, y इक्वल टू कितना था 7। ये आपका क्या है आंसर हो जाएगा। जैसा कि प्रश्न मिसिंग वाला है तो हम लोग मिस कर गए थे, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। हाँ ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे, आपको इस वीडियो में ये वाला प्रश्न दिए हैं, मिसिंग वाला हो गया। अब हम प्रयास करेंगे कि आपको अगले वीडियो में हम इसमें बहुलक, आपको अगले वीडियो में बहुलक प्रोवाइड कराएंगे। आप 2-2 प्रश्न को जो वीडियो दिया जाता है उसको तुरंत हल करने का प्रयास करिएगा। अब हम आपसे उम्मीद करेंगे आप लोग अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी करते रहिएगा, जिससे कि हमको क्या मिले, मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।